आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अध्ययन करेंगे और वो बिंदु है आलेखीय निरूपण, यानी ग्राफ कैसे तैयार की जाती है। ग्राफ कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए आपको एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण देगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जैसे एक समीकरण देकर ग्राफ तैयार करवा लेता है या दो समीकरण देकर भी ग्राफ तैयार करवा लेता है। पहले हम बात करें एक समीकरण से ग्राफ तैयार कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके दे दिया एक रैखिक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है x + y = 5, ये है। यहाँ इस में आप ये देखो पहली बार कि यहाँ अक्ष या y इनका मान निकालने के लिए हम टेबल बनाते हैं। तो पहले एक टेबल बना लो इस तरह से। अधिकतम उसमें कितने खाने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यहाँ x का मान आ जाएगा और यहाँ y का मान आ जाएगा। और यहाँ जो रैखिक समीकरण दे रखा है उसमें आप इसके द्वारा x और y का मान निकालो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ जो भी आपका रैखिक समीकरण दे रखा है उसमें गुणांक देखते हैं, यानी जो बीजांक के आगे जो संख्या है वो क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। उस गुणांक वाले चर मान का पक्षांतरण कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसी का पक्षांतरण करें, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हमारा सवाल है वो थोड़ा सरल हो जाए इसीलिए। तो यहाँ देखो x के आगे गुणांक कितना है? 1। यहाँ y के आगे गुणांक 1। इसका मतलब यहाँ कोई गुणांक है नहीं वैसे, तो इसका मतलब किसी का भी पक्षांतरण कर दो आप, या किसी की भी साइड चेंज कर दो। जैसे मैं कर दूँ x = 5 प्लस का y उधर चला जाएगा तो -y। इसका मतलब मैंने y का पक्षांतरण कर दिया। x का भी कर सकते हो, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, किसमें? पक्षांतरण में। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, इसमें बहुत सरल सी चीज़ है एकदम। आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। बहुत ही सरल चीज़, अपने आप में x और y का मान हम निकालेंगे। देखो y का मान न्यूनतम रखा करो। न्यूनतम का मतलब है 0 से लेकर, जैसे आप 1 2 3 5 7 8 तक लिख दो। प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे y का मान कम रखो जिससे x का मान भी कम आए। क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ में उसको दर्शाते हैं ना, तो ग्राफ जो है उसमें खाने इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि हम एक लंबी ग्राफ दर्शा सकें। क्योंकि यदि खाने मतलब मान अधिक ज़्यादा लोगे तो फिर तो बात आज है कि एक जना की ग्राफ और लगानी पड़ेगी, थोड़ी संभव है। तो देखो y को मान रख दो x = 5 - 0 रख दो, 1 रख दो। 0 आप तभी रखना जब 0 आपको माइनस निकालना है, नहीं तो फिर बाद में 0 के बाद पर बाकी आवश्यकता को ना, क्योंकि 0 गड़बड़ भी करवा दे, गलती भी करवा दे। तो देख लो y को मान 0 रख दिया मान लो, ठीक। तो x बराबर कितना होगा? 5 में से 0 के जना कितना बचेगा? 5। तो इसका मतलब y का मान मैंने कितना रखा? 0। x का मान कितना आया? 5 आया। अब इसी प्रकार से 2 खाने और है हमारे, वैसे ही क्रम चलते चलो। y का मान जैसे 1 रखा मैंने, x = 5 - y की जगह मैंने रख दिया 1। तो x बराबर हुआ 5 में से 1 गया तो 4। इसका मतलब y की जगह लिखोगे आप 1 और x वाले मान में लिखोगे 4। ऐसे 2 खाने हमारे पूरे हो गए। तीसरा और देखो, तो x = 5 - y, ठीक है। जिसको हमने बॉक्स में किया था ना, उसी के साथ जो कुछ है वो करना है। जिसका पक्षांतरण हमने कर लिया उसमें ही मान रखना है। तो y का मान अब जैसे 2 रख दो आप, तो x = 5 - y की जगह रख दिया मैंने 2, तो x बराबर कितना आया? 3 आ गया। तो y का मान कितना रखा मैंने? 2। वो x का मान कितना आया? 3। आप इसको मान माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, यह आप पर डिपेंड है। जैसा आपका रैखिक समीकरण है उसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल तैयार कर सकते हैं। ये टेबल तैयार होने के बाद में आपको इसका आलेखीय निरूपण करना है, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए अब एक एग्जाम्पल आप और लो, एक रैखिक समीकरण जिसके आगे जैसे गुणांक वगैरह है तो उसको कैसे करेंगे। जैसे देखो x + 2y = जैसे 6, यह आपका रैखिक समीकरण है।
इस रैखिक समीकरण में देखो y के आगे क्या है, गुणांक है 2। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके आगे गुणांक है उसका प्रतिस्थापन कर दो। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो इसी का प्रतिस्थापन करें, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार भाई हमारा सवाल है वो सरलता से हो जाए। तो मैंने क्या किया, देखो x बराबर 6 - 2y, यानी y का पक्षांतरण कर लिया। प्लस का था, ये किस में चेंज हो गया, माइनस। अब आपको जो भी कुछ करना है वो इसके साथ में करना है, जो भी मान रखना है वो इसमें रखना है, ठीक है। तो अब देखो आप y का मान रख दो, जैसे x बराबर 6 - 2 इंटू वाई का मान जैसे 0 रख दूँ मैं तो 0, x बराबर 6, 2 को 0 से गुणा करूँगा तो 0, x बराबर कितना आया, 6 आ गया। तो देखो इसकी टेबल बनाओ आप और टेबल बनाकर उसमें लिख दो। अधिकतम कितने खाने बनाओगे, 3। तो इसका मतलब यहाँ x है और यहाँ कितना है, y। तो y का मान कितना आया, 0, तो x का मान कितना रखोगे, 6 रख देंगे, ठीक है। आप इसी प्रकार से आगे करते जाओ। जैसे मैं लिखूं x बराबर 6 - 2y, तो x बराबर 6 - 2 इंटू वाई की जगह मैंने क्या लिखा, 1 लिख दो। आपकी बात ज़रूरी नहीं है, माइनस का भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे माइनस का लिखें तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा और गुणा होकर क्या होगा, प्लस, 2 एकम 2, 6 2 8 हो जाएंगे। प्लस का रखो तो प्लस का भी रख सकते हो, जैसे ये मैंने प्लस का लिखा। तो x बराबर कितना हुआ, 6 - 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आया, 4। इसका मतलब y का मान कितना रखा मैंने, 1, तो x का मान कितना आया, 4। इस तरह से आप ये खाने पूरे कर सकते हैं। ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये पूरा रफ कार्य है। नंबर जो मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, टेबल के। ग्राफ जो बनाई जाती है वो किसकी, टेबल की। बाकी ये क्या है, रफ कार्य है। तो अब देखो एक मान और लिख दो। तो एक मैं लिखूँ जैसे y है, y की जगह जैसे मैं 2 लिख दूँ यहाँ पर, कितना, 2। तो 2 दूनी 4 हो गए और 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो इस तरह से y का मान 2 लिखने पर x का मान कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है उससे को तैयार करने के लिए पहले जो रैखिक समीकरण दिए होते हैं उनका हम क्या करते हैं, टेबल तैयार करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और भी जो कठिन जो रैखिक समीकरण है उनको समझेंगे और ग्राफीय निरूपण भी करेंगे और इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।